नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर अडानी के पोर्ट से लाखों करोड़ों के ड्रग्स का व्यापार किया जा रहा है? क्या गुजरात की डबल इंजन की सरकार में ड्रग्स का व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब दीपिका के घर से अगर छोटा सा पैकेट ड्रग्स का बरामद हो जाता है तो गोदी मीडिया छाती पीट पीट कर सवाल करता है, कैसे खबरें चलाता है, कैसे दीपिका के पीछे पड़ जाता है। आपने खबरें देखी, लेकिन वही मीडिया जब अडानी के गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट से लाखों करोड़ों की हेरोइन बरामद होती है, हजारों किलो की हेरोइन बरामद होती है, तो किसी तरह का कोई सवाल नहीं करता है। एक बार फिर अडानी संरक्षित गुजरात के पोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। जी हाँ, खबर सामने आई है। न्यूज 24 की खबर है कि गुजरात कच्छ के मुद्रा इलाके में यूएई से आए एक कंटेनर में 350 करोड़ की कीमत का 70 किलो हीरोइन का ड्रग्स बरामद किया गया है। पंजाब भेजा जाना था ड्रग्स का कंसाइनमेंट। तो जो 70 किलो हीरोइन बरामद की गई है, करोड़ों की इसकी कीमत है, इसको पंजाब भेजा जाना था लेकिन बरामद कर ली गई है, लेकिन छापेमारी में पकड़ी गई है। फिर भी गोदी मीडिया किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर रहा है। ना प्राइम टाइम में खबर आ रही है, ना टेलीविजन पर चलाई जा रही है, क्योंकि चैनल में अडानी का शेयर है और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इसलिए इस खबर को ऐसे दबाया जाता है। हजारों करोड़ों की जो ड्रग्स बरामद होती, इतनी बड़ी खबर को ऐसे दबाया जाता है जैसे कि ये कोई खबर ही नहीं है। इसको बस वेबसाइट पर चिपका कर छुटकारा पा लेते हैं। क्या खबर है मैं आपको बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। जी न्यूज की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है स्मगलिंग, कपड़े की आड़ में दुबई से लाई गई ऐसी चीज, कीमत 350 करोड़ रुपए, एटीएस ने किया जब्त। कैसी चीज? ड्रग्स को लाया गया, 50 करोड़ रुपए की कीमत है, 70 किलो हेरोइन है। खबर में अंदर लिखा है कि गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है और 70 किलो हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एटीएस को सूचना मिली थी कि सोमवार देर शाम कच्छ के मुद्रा एसीएफएस पर कंटेनर पहुंचा है, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए हीरोइन को जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि एटीएस मुद्रा बंदरगाह पर नशीले पदार्थों भंडार के बारे में एक इनपुट के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के साथ एक अभियान चलाया गया, जिसमें 350 करोड़ रुपए की 70 किलो हेरोइन को बरामद किया गया है कच्छ के मुद्रा पोर्ट से। तो आप समझ जाइए, गुजरात का कच्छ का जो मुद्रा पोर्ट का ये जो क्षेत्र है, ये अडानी के अंडर में आता है, अडानी के संरक्षण में आता है। और गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर जो ड्रग्स की खेप बरामद हो रही है वो लगातार बरामद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ना ईडी की कोई छापेमारी है, ना इनकम टैक्स पहुंचता है, ना किसी तरह का गोदी मीडिया सवाल करता है कि इतने करोड़ों रुपए के ये जो ड्रग्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। ये कोई सवाल करने वाला नहीं है। बता दें कि कपड़े की आड़ में दुबई से इस ड्रग्स को लाया गया था। आगे का खबर में लिखा है कि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कपड़े की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जाती थी, जिसे कंटेनर के जरिए दुबई के जेबल अली बंदरगाह से लाया गया था। एक एटीएस अधिकारी ने बताया है कि मुद्रा बंदरगाह पर नशीली दवाओं की जब्ती के लिए एक अभियान जारी है। जब तक हम दवाओं की गुणवत्ता और मात्रा की जांच नहीं कर लेते, तब तक हम इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ पर दवाओं से मतलब ड्रग्स से है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि ड्रग्स की बरामदगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ना ही खबर में ये बताया गया है कि ये जो ड्रग्स बरामद किया गया है ये अडानी संरक्षित पोर्ट से बरामद किया गया है, ना ही गुजरात की डबल इंजन की सरकार से कोई सवाल किया गया है। बस खबर को बताया गया है कि 350 करोड़ रुपए की 70 किलो हेरोइन बरामद की गई है, लगातार जांच की जा रही है और ये ड्रग्स गुजरात से बरामद हो रहा है। गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट से बरामद हो रहा है, जो कि अडानी के संरक्षण में आता है। बता दें कि यही अगर खबर आप सोचिए, अगर यही खबर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सामने आई होती तो कैसे गोदी मीडिया खेल करता, कैसे खबर को पेश किया जाता, कैसे तुरंत विंडो कट जाती, कैसे प्राइम टाइम का हिस्सा हो जाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि कैसे खबरों को दबाना है और किसको चलाना है, किसको छुपाना है, ये इन्हें अच्छे से आता है।
बता दें ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार गुजरात के इसी पोर्ट से ड्रग्स को बरामद किया गया है। अभी अप्रैल के ही महीने में गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की थी। एटीएस और डीआरआई के ने कच्छ के कांडला बंदरगाह पर एक कंटेनर में छुपाकर रखे गए 13,000 करोड़ रुपए की 260 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की थी। ये अप्रैल की खबर है और पिछले साल सितंबर के ही महीने में बड़ी सनसनी फैल गई थी जब 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। बाद में ये जो जांच है एनआईए को सौंप दी गई, लेकिन ये जो 3,000 किलो हेरोइन जब्त की गई थी ये भी कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी। तो समझ जाइए आप, 70 किलो, 260 किलो और 3,000 किलो इस तरह से हेरोइन बरामद की जा रही है गुजरात में। गुजरात के कच्छ पोर्ट पर भी मिल रही है। 3,000 किलो की हेरोइन बरामद की जा रही है, अरबों में इसकी कीमत होती है। तो इस तरीके से ड्रग्स का व्यापार कैसे फल फूल रहा है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार की विफलता देखिए कि गुजरात में लगातार इस तरह की जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं इसमें ड्रग्स बरामद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये जो प्रक्रिया है रुकने का नाम नहीं ले रही है और कोई सवाल करने वाला भी नहीं है। तो क्या यही गुजरात मॉडल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको एक और खबर दिखाती हूँ। इस खबर में आप देखिए लिखा हुआ है 2.2 ट्रिलियन के सबसे बड़े कर्जदार पूंजीपति हैं अडानी। अगर वो देश छोड़कर भाग गए तो क्या होगा? क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2.2 ट्रिलियन का कर्ज दिया गया है इनको। ऐसे में क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में? एक बार गूगल सर्च करिएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इतना बड़ा अमाउंट अडानी को कर्ज के तौर पर दिया गया है। अडानी के कच्छ पोर्ट पर लगातार ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। अगर वो देश छोड़कर भाग गए तो देश का क्या होगा आप समझ सकते हैं। सब चले जाते हैं। आपने देखा विजय माल्या चले गए, छोटे मोदी चले गए, नीरव मोदी चले गए। इस तरीके से ये लोग लाखों करोड़ों का, अरबों का गबन करके देश छोड़कर चले जाते हैं और देश पीछे कैसे बर्बाद होता है ये आप अच्छे से समझते हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम पर ट्रिलियन का कर्ज बांटा जा रहा है, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है कि आखिर ये पैसा क्यों दिया जा रहा है, आखिर इतना भारी कर्ज क्यों बांटा जा रहा है, आखिर क्यों, जब देश में आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है कोरोना के बाद से, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, इसके बावजूद ट्रिलियन का कर्ज बांटा जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कैसे राज चल रहा है देश में, कैसे निरंकुश राज चल रहा है आप देख सकते हैं। ये वही हाल है जो कि श्रीलंका के तर्ज पर आप देख सकते हैं कि जैसे श्रीलंका था कि चाइना से कर्ज लेता जा रहा था, डूबता जा रहा था, लेकिन दिखा रहा था सब कुछ चंगा है। वैसा ही कुछ भारत में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये सवाल बनता है। इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, ये जो करोड़ों का ड्रग्स बरामद हो रहा है इस पर क्यों नहीं हो रही है सख्त कार्रवाई, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर